यूपीएसआई की तैयारी कर रहे मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल विथ करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के पूछे गए 40 प्रश्नों के संग्रह का चौथा सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए इन 40 प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? ब्राह्मणी होता है। क्या होता है? ब्राह्मणी। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा दिया? ये जो चौथा ऑप्शन दिया है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाएगा। अगला दिया है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी बताना। ऊर्जा का हमें समानार्थी बताना है। जो ऊर्जा का समानार्थी होता है वो क्या होता है? शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचान के हमें बताना है। तो इसमें दिया, उसने धीमी स्वर में बताया। तो उसने धीमे स्वर में बताया होता तो ये सही होता, अन्यथा ये क्या है? गलत है। दूसरे में दिया, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए हैं। तो युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए हैं, ये दूसरा वाक्य हमें सही दिख रहा है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तीसरा दिया, उसने कुछ देर से उत्तर दिया। तो उसने कुछ देर में उत्तर दिया, ये होता तो सही होता, इस नाते ये भी गलत हो जाएगा। और फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि कमल शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। जो कमल शब्द है इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो जो कमल का स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? कमलिनी होता है। अगर पूछे कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमलिनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास रमेश चंद्र शाह, जो रमेश चंद्र शाह हैं, इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उनकी किस रचना के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? तो पहला दिया आग की हंसी, दूसरा दिया रेहन पर रघु, तीसरा दिया विनायक और चौथा दिया मिलजुल मन। तो ये रमेश चंद्र शाह को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो किसके लिए किया गया था? विनायक के लिए। ये इनकी जो विनायक रचना थी इसीलिए इनको सम्मानित किया गया था। जो आग की हंसी है ये रामदरस मिश्र की रचना है। रेहन पर रघु जो रचना है ये काशीनाथ सिंह की रचना है। और मिलजुल मन जो है ये मृदुला गर्ग की रचना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। तो यही जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे बोला अधजल गगरी छलकत जाए, तो जो कम गुणी होगा, कम जानकार होगा, वो दिखावा बहुत ज़्यादा करेगा। जैसे हमने कह दिया भरी गगरिया छुपके जाए, जो ज्ञानी होगा वो आपके बगल से चला जाएगा, आप उसको जान नहीं पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला ही उत्तर, इसका सही हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए का मुहावरे का अर्थ होगा कि कम गुणवान व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत रत्न विभूषण कवि विभूषित कवि कौन से हैं? पहला दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार हैं, प्रदीप हैं। तो ये जो भारत रत्न है ये इनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं प्रदान किया गया है। अगर पूछे भारत रत्न से सम्मानित निम्न में से कौन सा है, तो इनमें से किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार होगा? तो यहां हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ कवि ने बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर कह दिया, जैसे कह दिया हनुमान के पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी के पूंछ में आग ही नहीं लगने पाई, उससे पहले लंका के जलने की बात हो गई। तो इस नाते ये क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया बिन उपग चले सुने बिन काना, बिन कर करे करम विधि नाना में कौन सा अलंकार होगा? जहां कोई कार्य बिना किसी कारणवश होता है उसको हम कौन सा अलंकार कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावना अलंकार होता है। और इसमें एक दिया संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वो होता है जहां उपमेय का उपमान में संशय होता है, उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे कह दिया सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें संदेह अलंकार हो जाएगा। एक दिया है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार अगर पूछे किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे जब उपमेय का उपमान में भ्रम होता है तो उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे कहते हैं मुन्ना अपने माँ के सर पर देख दो चोटी,
भाग उठा भय मानकर सर पर सांपन लोटी। कोई बच्चा है अपने माँ के सर पर दो चोटी देखता है, एक को वो सांप समझ लेता है, वहां से चिल्ला के भाग जाता है। अगर वहां वो खड़ा होकर देखता कि चोटी है सांप या चोटी है सांप तो संदेह होता है, संदेह में संशय होता है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रम होता है। उसकी माँ रोज एक ही चोटी बांधती थी, लेकिन आज क्या की वो मार शौक में दो चोटी बांध ली और बच्चा भ्रमित हो गया कि मतलब चोटी है या सांप, मतलब चोटी को सांप मान के चिल्ला के भाग गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो आप पानी का हमसे वचन पूछा तो ये हमेशा याद रखिएगा, पानी सदैव सदैव एक वचन होता है, इसका बहुवचन नहीं बनता। जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, दही, ये सब सदैव सदैव एक वचन में प्रयोग होगा, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता। तो पानी का हमसे बहुवचन पूछा था तो पानी का बहुवचन और एक वचन सब क्या होता है, पानी ही होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि पानी सदैव सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द या विलोम कह सकते हो। तो उपार्जित का विलोम अगर पूछे तो उपार्जित का विलोम अनुपार्जित हो जाएगा। ये जो चौथा ऑप्शन दिया है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि हरिपद कोमल कमल से, यहाँ जो हरिपद है भगवान के पद की तुलना किया गया है कि कोमल है, किससे, कमल से। जब उपमे की उपमान से तुलना किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यमक का अर्थ होता है दो, यमक का अर्थ क्या होता है, दो। जहाँ एक शब्द हमें दो बार दिखे और दोनों बार अर्थ अलग अलग दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार। जैसे हमने कह दिया जेते तुम तारे राम तेते नभ में तारे। तो पहले तारे का अर्थ होता है कि राम जी ने जितने का उद्धार किया है उतना आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं। तो तारे तारे दो बार दिखा और अर्थ दोनों बार अलग अलग हुआ, इस नाते उसको हम कौन सा अलंकार कह देंगे, यमक अलंकार कह देंगे। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कनक कनकते 100 गुना माँ दक्ता अधिकाय, या पाए बहुराय जग या खाए बहुराय, उसमें भी कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने बताया था मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे कह दिया सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, मनहु आया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में हमने आपको बताया था जहाँ उपमे उपमान का रूप धारण कर लेता है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। ऐसे कह सकते हो कि जहाँ उपमे का उपमान में आभेद आरोप हो उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कह दिए पायो जी मैं राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमसे पूछा हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो आप कहेंगे हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार हो जाएगा। ये तीसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास को खाली जगह दिया बनाए रखने का पूर्ण किया जाए। तो इसमें दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का हमें चयन करना है। तो पहला दिया स्थिति अगर रखेंगे या उल्लास को स्थिति बनाए, तो स्थिति शब्द सटीक पहले तो बैठ ही नहीं रहा है। फिर देखते हैं दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि संतोष, उत्साह, उल्लास को मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा सटीक इन वाक्यों की पूर्ति कर देता है, तो ये दूसरा वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो जो हिंदी का विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है, अपभ्रंश से। जैसे सबसे पहले होता है संस्कृत, संस्कृत के बाद होता है पाली, और पाली के बाद होता है प्रकृत, और प्रकृत के बाद होता है अपभ्रंश, और अपभ्रंश को ही हम अवहट्ट कहते हैं, और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा था हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन है, तो हिंदी को भाषा विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, अपभ्रंश है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी को पहली आत्मकथा का नाम क्या है। तो इनकी जो पहली आत्मकथा थी वो था अर्ध कथानक। ये क्या था, अर्ध कथानक। ये तीसरा वाला हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो अगर पूछे पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी का पहला आत्मकथा क्या था, तो अर्ध कथानक हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बधे आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे कि जब किसी का वर्णन किसी दूसरी चीज पर ढालकर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ उपमेय को उपमान से बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हमने कह दिया आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि घोड़ा मन के भी गति से तेज नहीं चल सकता, इस नाते यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार मान लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया कि चुनाव के क्षेत्र में पुनः खाली जगह दिया किया जाना चाहिए। तो ये जो पुनः होता है परसीमन, और आप लोग अगर भारतीय संविधान पढ़े होंगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 82 होता है, जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन जो होता है वही परसीमन से संबंधित है। तो दिया चुनाव के क्षेत्रों का पुनः परसीमन किया जाना चाहिए। तो ये हमारा इसमें पहला ही उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया दिए गए विकल्पों में से एषणा का समानार्थी अर्थ क्या होता है? एषणा, अभिलाषा और आकांक्षा ये जो होता है इच्छा की पर्यायवाची होता है। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली को खाली जगह दिया है एशिया में, फिर खाली जगह दिया स्थान रखती है। तो दिया है नफरत, तो दिल्ली को नफरत पहला सटीक तो बैठेगा नहीं। फिर दिल्ली को धोखाधड़ी, तो पहला भी नहीं बैठा, दूसरा भी सटीक नहीं बैठा। दिल्ली की लिखना चाहिए था, इसको को लिखा गया। दिल्ली की जो कुतुब मीनार है एशिया में विशेष स्थान रखती है। तो ये हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमें अनुच्छेद को पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। अनुच्छेद को पढ़ के क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि लड़कों को बुलाओ का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो इसमें दिया है पहला सभी लड़कों को बुलानी, तो ये भी गलत दिया है। और फिर अगला दिया लड़कों को बुलाओ, तो इसमें दिया है अगर देखा जाए तो लड़कों को बुलाओ, लेकिन यहाँ ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ओ लगा दिया। यहाँ अनुस्वार अगर ना लगाया होता तो तीसरा भी सही हो सकता है, इस नाते ये गलत है। हमें दिया लड़कों को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए, तो इसमें हो जाएगा लड़कों को बुलाओ। तो ये हमारा दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, दिया कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित का मतलब संभवतः या लगता है, ऐसे कर दे कि संभवतः शाम तक पानी बरसे। या दिया कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो ये कौन सा काल होगा? पहला दिया भूतकाल, तो भूतकाल बीते समय की बात करता है, तो ये भूतकाल होगा नहीं। संभाव्य भविष्यकाल, तो ये संभावना कर रहा है भविष्य में कि कदाचित शाम को पानी बरसे। तो हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया हमें गद्यांश को पढ़ के हमें सही उत्तर देना है। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर गद्यांश पे आइए। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन पढ़ने की बात करते हैं तो यहाँ दिया नास्तिक का अर्थ ही पूछ लिया। तो अब इसमें गद्यांश से कोई विशेष लेना देना तो बनेगा नहीं। नास्तिक का मतलब वो होता है जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो। अगर वही पूछ ले आस्तिक का अर्थ क्या होता है? आस्तिक वो होता है जो ईश्वर में विश्वास आस्था रखता है, उसको क्या बोलेंगे? आस्तिक। तो इसमें दिया नास्तिक का अर्थ क्या होगा? तो दिया अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर भरोसे वाला, ये भी नहीं होगा। पूजा ना करने वाला, मूर्ति पूजा के विरोधी, भगवान को ना मानने वाला। तो यही जो होता है भगवान को ना मानने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। तो इसमें गद्यांश से कोई विशेष मतलब नहीं था। अगले क्वेश्चन में दिया है संख्या तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है? संख्या तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है? तो अब इसमें आपको क्या करना है? गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। अगला दिया था रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, तो यहाँ हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना, लेकिन अब हम क्या करते हैं? गद्यांश को पढ़ते हैं। तो दिया है कि भारतीय ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आता है। कहीं 10 अवतारों की धर्म की पुष्टि हुई है, तो कहीं 24 अवतारों की।
जैन और बौद्ध धर्म ने अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24 अवतारों में हुए और बुद्ध देव ने अपने 9वें अवतार में सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात की है। संसार के ये ही दो धर्म है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। अभी देखो एक क्वेश्चन आया था कि कौन से दो लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो इसमें बौद्ध और जैन। अभी आगे क्वेश्चन करते, लेकिन इसको पढ़ ले। दिया भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का प्रेम ईश्वर को मानने तथा ना मानने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद के मानने या ना मानने पर रहा है। इसी कारण संख्या तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर। अभी क्वेश्चन पूछा था कि संख्या तथा मीमांसा की गणना, तो ऐसे ही यदि आपको गद्यांश कभी सॉल्व करना हो तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद उसकी पॉइंट को ढूंढिए कि वो कहाँ लिखा है, और उसी से आपका गद्यांश। कुछ बच्चा क्या करता है, पहले वो गद्यांश पढ़ता है, फिर क्वेश्चन पे जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पढ़ता है। उसको 2-2 3-3 बार काम करना पड़ता है और पूरा गद्यांश पढ़ना है। और वैसे अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने दिमाग में सेट करो, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, और वो शब्द ढूंढेंगे। तो जैसे देखो दिया था कि कौन लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो अभी बताया बौद्ध जैन धर्म के लोग थे, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, ये था। और अगला दिया था कि इसमें दिया था कि कौन सा नास्तिक दर्शन का, तो संख्या और जो मीमांसा था ये नास्तिक के लोगों से संबंधित था। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे थे। अब हम लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया था कि नास्तिक का अर्थ, तो ये तो आपने बता दिया, भगवान को ना मानने वाले को हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, और जो मानता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। संख्या तथा मीमांसा की गणना की गई। अभी हमने पढ़ा कि नास्तिक जो दर्शन होता है उसमें संख्या तथा मीमांसा की वर्णन किया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया रिक्त स्थान कि कौन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। अभी हमने बताया कि बौद्ध और जैन जो लोग थे, जैन बौद्ध के लोग, ये ईश्वर की सत्ता नहीं मानते। अभी आप गद्यांश में पढ़ा, तो ये आपका तीसरा उत्तर इसमें हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब है। तो जैसे देखो, अगर एक होता है आदिकाल होता है, और आदिकाल का जो समय होता है वो 1350 से 1650 होता है। आदिकाल के बाद जो दूसरा होता है वो भक्ति काल होता है, और भक्ति काल का जो समय होता है वो 1350 से 1650 होता है। इसके बाद तीसरा जो होता है रीति काल होता है, 1650 से 1850 होता है। और आधुनिक काल की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक काल जो होता है 1000 से लेके अब तक हो जाएगा। तो इसमें हमसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात किया है, तो 1000 से लेके अब तक का जो समय होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय, तो आदिकाल का समय 650 से 1350 होगा। आदिकाल के बाद भक्ति काल पे आएंगे, वो 1350 से लेके 1650 हो जाएगा। अब भक्ति काल के बाद रीति काल आएंगे, 1650 से लेके 1850 हो जाएगा। और आधुनिक काल की बात करेंगे तो 1850 से लेके अब तक हो जाएगा। और लेकिन आधुनिक आर्य भाषा की बात किया तो 1000 से लेके कब तक हो जाएगा, अब तक। अगला दिया है छोटी जगह दिया है, बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करता है। तो छोटी मुंह बड़ी बात, ये जो होता है छोटी मुंह बड़ी बात, इसको पूर्ति करेगा, इस रिक्त स्थान की पूर्ति। और ये लोकोक्ति होता है कि जो अपनी औकात से बढ़कर बातें करता है, कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी मतलब विलोम क्या होगा। तो जो कृपण होता है उसको हम कंजूस कहते हैं, इसका अर्थ होता है। तो इसका अगर विलोम पूछेगा तो उदार होता, उदर नहीं उदार होता है। उदर मतलब होता है पेट, और उदार मतलब होता है दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, उसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है, इसके लिए प्रामाणिक कथा प्रचलित है। तो इसमें देखो जो लिखा है कि इसके लिए कथा एक प्रामाणिक और प्रचलित, तो ये जो प्रामाणिक लिखा वो गलत वही लिख दिया, ये प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता है। तो इस नाते ये जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन होगा यही सही उत्तर होगा। और इसी वाक्य में उसने त्रुटि किया था, तो वाक्य की त्रुटि अगर पूछे तो यहाँ है, और हमारा उत्तर ये तीसरा वाला उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो इसमें से हमें क्या करना है, पहचानना है। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचान के बताना है।
वह स्वयं आएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही है कि वह स्वयं आएगा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया कुछ बच्चे इधर आओ। अब ये दिया कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानने की बात कर रहा है। तो कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में यदि हमसे विशेषण की बात करता है तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण में कौन सा है? एक निश्चय संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चय संख्यावाचक होता है। जो निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे हम निश्चय संख्यावाचक कहते हैं, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराता है वो अनिश्चय संख्यावाचक। तो इसमें कुछ बच्चा दिया तो ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो इसको हम कह देंगे संख्यावाचक है। लेकिन इसमें निश्चित अनिश्चय पूछा ही नहीं है, तो आप बताओगे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है क्रोध, खाली जगह दिया है, काही एक, फिर खाली जगह दिया है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की। तो क्रोध आत्मीयता, तो अगर क्रोध है तो ये आत्मीयता हो ही नहीं सकता। आत्मीयता प्रेम स्नेह लगाव की बात करता है। और क्रोध दिया नाराजगी का ही एक, फिर सहज, और क्रोध सहज मतलब अगर दिया जाए क्रोध नाराजगी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ सहज दिया है, इस नाते ये भी नहीं बैठेगा। यहाँ दिया है सात्विकता, तो क्रोध अगर है तो वो सात्विकता नहीं, वो तामसिकता होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये चौथा वाला ऑप्शन ही सही बनेगा, तीसरा भी नहीं बनेगा। तो चौथा अगर रखते हैं, क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है, तो इसमें ये जो चौथा वाला ऑप्शन होगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहें, हम निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे? अपमान होता है, यहां अपमान लिखना चाहिए था, अपमान सहते रहेंगे। इसमें हमें गलत वाक्य पहचान के बताना है। अपमान का घूंट पीते रहेंगे, तो ये जो दिया है कि अपमान का घुट लिखा है, इसको क्या लिखना चाहिए था? घूट। तो ये अपमान का अगर बात करें, घूट शब्द होता है, ये घुट लिखा है, इस नाते ये तीसरा वाला तो सहते रहेंगे ये भी सही, हम कब तक ये भी सही रहेंगे, पीते रहेंगे ये भी सही। लेकिन अगर देखा जाए निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूट पीते रहेंगे, तो ये घुट लिखा था, इस नाते यही वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो ये तीसरा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसमें आगे आज 33 ही क्वेश्चन तक था मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जो 7 क्वेश्चन छूटे हैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।